महीने से इंडियन मीडिया पे ख़बरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। मैंने कल रात भी जब ये किसी आई थिंक जगह पे चली थी खबर तो उनसे डिस्कस किया था, अपनी टीम से भी डिस्कस किया था। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक रही बात कि इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, अगर इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो उसके साथ कोई तो लेटर होगा जो आईसीसी हमें देगा या इंडियन बोर्ड ने अपने कहीं पे लिखा होगा। तो अभी तक तो मेरे तक या पीसीबी तक ऐसा कोई लेटर नहीं पहुंचा है। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ़ हो। कोई भी खेल दुनिया में हो उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और आपके सामने है कि जो हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तैयारियां कर रहे हैं वो हम इसी तरह इंशाल्लाह जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ताला एक कामयाब इवेंट होगा। मैं अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो मुझे अपनी गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और अपनी गवर्नमेंट के पास जाके जो भी वो डिसीजन करेगी वो मुझे अमल दरामद करना पड़ेगा। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। गुलाम मुर्तज़ा हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो ये मीडिया टॉक कवर कर रहे थे। गुलाम मुर्तज़ा, इससे पहले चूँकि बीसीसीआई ने अभी तक ऑफिशियली नहीं कहा, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने आज जिस तरह की बात की, बड़ा सख्त स्टांस रखा कि जी अगर इंडिया नहीं आती तो इस बार हमसे भी कोई अच्छी उम्मीद ना रखी जाए। ये उनके अल्फाज थे जो अभी हम आपको सुनवा भी देते हैं। क्या बैकग्राउंड क्या है गुलाम मुर्तज़ा? ये तो शेड्यूल का एक शायद विजिट था, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने बात की पहली मरतबा लगा कि बहुत ओपन बात हुई है, जबकि आईसीसी के वफ़द भी आने में से 2 दिन बाकी हैं। इसका असर क्या पड़ेगा और इस मीडिया टॉक का आपके ख्याल में बैकग्राउंड क्या है? क्या कोई चीज़ पीसीबी को अंदाज़ा हो गया है कि भारतीय टीम ने नहीं आना, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज अपना ओपन स्टार्ट बिल्कुल जो है वो मीडिया तक पहुंचा दिया और पूरी दुनिया तक, आईसीसी तक भी पहुंच गया, बीसीसीआई अभी इंडियन मीडिया भी इस पर तबसरे कर रहा है। इसका बैकग्राउंड क्या है? जी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज मामूल का विजिट करना था क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में तामीराती जी काम जी जारी है, उस हवाले से उन्होंने विजिट किया। तो कुछ ही देर पहले आपको भी पता है कि कल रात से इंडियन मीडिया भी ये खबरें कुछ चला रहा था कि जी जी बाकायदा तौर पे बीसीसीआई ने इन्फॉर्म कर दिया है कि पीसीबी को कि वो अपनी टीम नहीं भेजेगा। तो अब ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब टॉक करने के लिए सामने आए तो उनसे सवालात किए गए कि आपके मुताबिक क्या इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमें बाकायदा तौर पे कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि इंडियन टीम ने पाकिस्तान नहीं आना और ना ही कोई हाइब्रिड मॉडल की बात हुई है। तो अगर इस बात को देखा जाए तनासुर में, तो सबसे पहले तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बताना है कि आया हमारी टीम इन रीजंस की वजह से पाकिस्तान नहीं जा सकती या वहां पे ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है। तो सबसे पहले तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को बताएगा, तो उसके बाद आईसीसी पाकिस्तान को बताएगा कि इंडियन टीम यहाँ पे आके खेलना नहीं चाहती। सही। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस ये है कि हमें अभी तक ना किसी बोर्ड की जानिब से ना आईसीसी की जानिब से कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहती या हाइब्रिड मॉडल की कोई बात की गई। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही मौकफ है कि हमें तो अभी तक किसी शख्स ने बाकायदा तौर पे तहरीरी तौर पे कोई ऐसी बात नहीं की, ना आईसीसी ने किया और ना बीसीसीआई ने किया। और इंडियन मीडिया आपको भी पता है कि 2-3 महीने से यही खबरें चला रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। ठीक है। कमर भाई, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है मीडिया स्टेटमेंट्स को सुनते रहे आप बड़े बड़े। आज मोहसिन नकवी साहब के अल्फाजों में एक सख्ती थी, जो मौक़िफ़ था वो पहली मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सख्त अल्फाज में दिया। साथ साथ उन्होंने उम्मीद रखी कि अब तक देखें हमें पता नहीं है और हम होस्ट करने के लिए तैयार हैं। जहाँ वो खड़े थे पीछे करोड़ों रुपए का काम हो रहा है, अरबों रुपए का। बट आपने भी उनकी गुफ्तगू सुनी। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई अंदाज़ा हो गया है कि शायद भारतीय टीम अब कुछ करने वाली है या भारतीय बोर्ड, तो हम उससे पहले प्रेशर बिल्डिंग करें? क्या टेस्टिंग वाटर्स दोनों तरफ से शुरू हो गए? हाउ यू एनालाइज द सिचुएशन? मैं स्टेटमेंट से ज़्यादा इस चीज़ को परख रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत जो पेश आई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाहिर बात है इतना पैसा खर्च कर रहा है, उसको राइट्स मिले हैं, दुनिया की टीमें आने को तैयार हैं। एक टीम नहीं आएगी, टूर्नामेंट का मज़ा किरकिरा होगा, तो पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, तो हम भी चाहेंगे जी हमारा इवेंट कामयाब हो।
लेकिन आज जो उनके अल्फाजों में सख्ती थी, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए 2007 में आखिरी बार बायलैटरल सीरीज़ हुई है दोनों टीमों जी हाँ, भारत में पाकिस्तान किया। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि वो भारत से खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत हमेशा वो बैकआउट कर गया। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने जो बात की कि सख्ती से जो मोहसिन नकवी ने बात उन्होंने की कहा जी हमसे कुछ इस बार अच्छा उम्मीद न रखिएगा, यानी कि इशारा क्या है मोहसिन? मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ गौर भाई, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि फिर हम आपके मुल्क खेलने नहीं आएंगे, या वो ये आईसीसी को पैगाम दे रहे हैं? देखिए क्या वजह है? ये आईसीसी ने शेड्यूल किया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए। ठीक है, पाकिस्तान में ये होनी चाहिए, अगर भारत नहीं आती है तो ना आए। ठीक है। ये इससे पहले शहरयार खां और नजम सेठी इंडिया गए थे? वो नहीं, उनका भी यही इसी सख्ती से वो बात करते थे और आखिर में घुटने टेक देते थे। आप देखें अभी एशिया कप जो हुआ है, हाइब्रिड मॉडल हमने इंट्रोड्यूस किया है ना, तो आप क्यों गए वहाँ खेलने के लिए भारत से श्रीलंका के अंदर? सही। आप अपना एक स्टांस रखते सख्त किस्म का कि अगर आप नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान में तो हम नहीं खेलेंगे श्रीलंका में। या कमर भाई हम ये कर सकते थे, या तो फिर जैसे भारत में भी एशिया कप है, कल मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया जी भारत में 2025 में एशिया कप है, लेकिन मैं आपको अभी बता दूं भारत ने 92 के बाद से एशिया कप अपने मुल्क में होस्ट ही नहीं किया। वो उसको बड़ा डी वैल्यू रखते हैं, वो दुबई में करा लेते हैं। तो हमें भी शायद ये करा चाहिए था, हमने खुद राह तो नहीं दिखा दी उस पर ये सब कुछ करके। नहीं, पाकिस्तान तो राह नहीं दिखा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट इस वक्त पावर में है वो सारे अपना काम दिखा रही है। हाँ, वो सियासत से फिक्स कर रही है। वो एक एक्सट्रीमिस्ट थॉट एजेंडा है सर, एंटी पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान एजेंडा है, मैनिफेस्टो उनका ये है। हर पाकिस्तान की पॉलिसी और प्लान्स को वो चाहते हैं डिस्कार्ड करना या फेल करना। ठीक है। ये अब आईसीसी पे कंट्रोल है भारत का, बीसीसीआई का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया का। ठीक है। ज़्यादातर फंडिंग उनकी है, पैसे उनके हैं, तीसरी मरतबा इक़्तिदार भी मिल गया है। और तीसरी बार और एक ऐसे यंग आदमी को जिसकी मैं समझता हूँ जय शाह को प्रॉपर क्रिकेट की सूझबूझ भी नहीं होगी, आईसीसी के चेयरमैन और वो चूँकि भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं अमित शाह क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो वो उनका इस वक्त पवा भारी है, बिल्कुल, और इसीलिए वो आईसीसी के चेयरमैन भी बन गए हैं। तो जो भारत से आएगा वो होगा। पाकिस्तान पीसीबी क्या कर सकता है कमर भाई? जो आज उन्होंने बातें की, उन्होंने एक तरह से एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा जो पहले नहीं बोली, लेकिन अब चूँकि सूरत हाल ऐसी आ गई, शायद मोहसिन नकवी भी उसी तरह इशारा कर रहे हैं। भारत को भी 2026 में फिर वर्ल्ड T20 होस्ट करना है। आज आईसीसी, बीसीसीआई या उनकी गवर्नमेंट के लेटर में पाकिस्तान से हाइब्रिड मॉडल का डिमांड करता है, तो कल को फिर सर भारत को भी पाकिस्तान के लिए ये कॉम्पिटिशन करनी पड़ेगी। तो आईसीसी का भी टेस्ट है सर, ये भी बहुत बड़ा टेस्ट है और बहुत बड़े पैसे, बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, और इस पैसे की लालच में कोई भी बोर्ड कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में कहे अच्छा जी हम जी दुबई और शारजाह में इंडिया से खेल लेते हैं। ठीक है, दे शुड नॉट। इनको बहुत ही सख्त कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, अगर इस दफ़ा इन्होंने सख्त कदम नहीं उठाया, जो अभी मोहसिन नकवी कह रहे थे कि अब हम हमसे अच्छी कोई उम्मीद ना रखें, हमसे कोई अच्छी उम्मीद न रखें, तो आप इस स्टांस पे मोहसिन नकवी को चाहिए एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर दाखिला, और एट द सेम टाइम चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड के एक सख्त मौके पर स्टांस रखें अपना। ठीक है, और साफ साफ कह दें कि ये शेड्यूल जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में खेली जाने वाली है, और आईसीसी ने इसको अलॉट किया हुआ है। हम पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क से नहीं खेलेंगे। कमर भाई इससे पहले कि मैं गुलाम मुर्तज़ा बता जाऊँ, चूँकि मैंने उससे तफसीली बात करनी, एक छोटा सा मैं आपसे एडिशन और कर लूँ सवाल, उसका क्विकली आप जवाब दे दीजिएगा। अभी तक बीसीसीआई ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, जो आ रहा है सोर्सेज से आ रहा है, तो मैं तो बतौर सहाफ़ी अभी ये समझता हूँ कि अभी भी एक विंडो मौजूद है, एक होप ऑफ विंडो मौजूद है कि मे भी आखिर में ये टैक्टिक्स हों, बिल्कुल आखिर में जाके इंडियन गवर्नमेंट में भी अलाउ कर दे, क्योंकि अभी उनके वज़ीर दाखिला यहाँ होके गए हैं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वज़ीर दाखिला ने, मैं किसी क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा। तो जहाँ ज़रूरत थी उनके वज़ीर दाखिला पाकिस्तान में इंतज़ामात अच्छे हुए, तारीफ़ करके इसहाक डार साहब के साथ उनकी तस्वीर जो वायरल हुई, तो बर्फ़ तो पिघली थी। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ दोनों तरफ से टेस्टिंग वाटर्स हो रहे हैं कमर भाई, ये भी होता है, आपको पता है? तमाम बैकग्राउंड को जानते हुए और सारी सूरत हाल को, क्रिकेट रिलेशनशिप को जानते हुए दोनों मुल्कों की, आप यकीन मानिए कि ये कभी यू टर्न नहीं करेंगे अपने मौक़िफ़ पे। आप इंडिया की बात कर रहे हैं? ये इंडिया की, ये लेकिन अभी तक मौक़िफ़ दिया नहीं ऑफिशियली। ये मौक़िफ़ आ जाएगा। आपको कोई उम्मीद है? ये भारत के मीडिया के अंदर ये जो भी र्यूमर्स अफवाहें चल रही हैं, वो ऐसी हवा में गोली नहीं चल रही है, आ रही हैं।
ये आ रही है, इनको पहुंचाई जा रही है। इनसे कहा गया कि पहुंचा दें आप, पहुंचा दें आप। बाद में हम पहुंचाएंगे। देखिए मोहसिन नकवी साहब ने आज डायरेक्टली आकर जो है वो बात की, और क्या भारतीय बोर्ड भी करेगा बात क्या कि जी हमें ऑफिशियली बताएं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि 10 नवंबर को जो आईसीसी का वक्त आ रहा है 100 दिन से कम वक्त रह जाएगा, आपको शेड्यूल अनाउंस करना होता है, आपको हाइप बनानी होती है, इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, भारत को जो करना ऑफिशियली बता दें, फिर हम अपना स्टांस लेंगे, इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। और गुलाम मुर्तज़ा से मैं ज़रूर पूछूंगा कि आगे चल के पीसीबी करने क्या वाला है, प्लान बी के तौर पे, प्लान सी के तौर पे। आईसीसी का वक्त पता नहीं अब इस हालात में जैसे आज मोहसिन नकवी साहब ने बात की वो आएगा भी कि नहीं आएगा, ये भी ज़रा डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के